सत्य घटना। मैडम, आप मेकअप क्यों नहीं करती? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बच्चों से बात कर रही थी। उनके हाथ की घड़ी के सिवा उनके बदन पे दूसरा और कोई गहना नहीं दिख रहा था। इतना ही नहीं, सारे विद्यार्थी इस बात से हैरान थे कि उन्होंने अपने मुंह पे सादी खुशबू वाली पाउडर भी नहीं लगाई थी। भाषण अंग्रेजी में हो रहा था। राष्ट्रपति जी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बोले होगी। उस 5 मिनट के भाषण के शब्द समाज में जागरूकता निर्माण करने वाले और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। बच्चों ने सवाल पूछना शुरू किया। कुछ सवालों के बाद पीछे बैठी एक बच्ची ने डरते डरते पूछा, मैडम आप मेकअप क्यों नहीं करती? राष्ट्रपति जी का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें नजर आने लगी। चेहरे की मुस्कान अचानक गायब होने लगी। सामने बैठे सारे बच्चे टकपक मैडम की ओर देखने लगे। उन्होंने बगल के टेबल पे रखी हुई पानी की बोतल उठाई और अपने मुंह पे कुछ बूंदें मारी। एक नजर बच्चों की ओर देखा और सवाल पूछने वाली बच्ची को बैठने का इशारा किया। राष्ट्रपति जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ बोलना शुरू किया, बेटा तुमने काफी अनोखा और दुविधा में डालने वाला सवाल पूछा है, लेकिन इसका जवाब एक शब्द में देना मेरे लिए मुश्किल है। इसके लिए आपको मेरी कहानी जाननी होगी। तो क्या आप तैयार हो? बच्चों ने भी हाँ में सर हिलाया। मैडम ने बोलना शुरू किया, मेरा जन्म ओडिशा राज्य के एक आदिवासी परिवार में हुआ। बगल में बैठे कलेक्टर साहब भी कान ऊंचे करके सुनने लगे। हाँ सच में, मेरा जन्म ऊपरबेड़ा गांव के एक आदिवासी परिवार में एक झोपड़ी में हुआ था। उसके पास एक खदान थी। माँ और पिताजी दिन भर खदान में मेहनत करते थे। मुझे 2 बड़े भाई और एक बहन थी। हम सब एक ही छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। बारिश आने पर झोपड़ी की छत से पानी टपकता था। माँ पिताजी दोनों ही खदान में काम करते थे, लेकिन उन्हें इतनी तनख्वाह नहीं थी कि पूरे परिवार को पोसा जा सके। उनको दूसरा काम भी नहीं मिल रहा था। खदान में काम करना मतलब कड़ी मेहनत। मैं 4 साल की हो गई तब मेरे माता पिता और दोनों भाई ढेर सारी बीमारियों की चपेट में आ गए। हमें उस वक्त ये पता नहीं था कि ये बीमारियां खदान में काम करते वक्त उड़ने वाली धूल से हो रही थी। उसके बाद अगले ही साल भगवान ने मेरे दोनों भाइयों को बुला लिया। कलेक्टर साहब ने एक बार अपनी नजर घुमाई और रुमाल से अपने आंसू पोंछने लगे। उस वक्त सूखी रोटी और पानी यही हमारे नसीब में था। भूख की वजह से ही दोनों भाइयों का देहांत हुआ था। मेरे गांव में डॉक्टर छोड़िए एक स्कूल भी नहीं था। क्या आप ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां डॉक्टर, स्कूल, बिजली और शौचालय भी ना हो? घर के काम में हाथ बट जाएगा ये सोच के एक दिन पिताजी मुझे भी खदान ले गए। मैंने खदान में काम शुरू कर दिया। खदान की गहराई में जाकर पत्थर उठाना और उन्हें जमा करना, यही मेरा काम था। उस दिन मैंने पहली बार पेट भरकर खाना खाया, पर मुझे उल्टियां हो गई। जब मुझे पहली कक्षा में होना चाहिए था तब मैं खदान में पत्थर जमा कर रही थी। कभी कभी तो जमीन दहने के कारण बहुत सारे बच्चे भी मर जाते थे, तो कभी खदान के अंदर जहरीली हवा की वजह से मरने वाले बच्चे भी मैंने देखे। ये सारी चीजें मानो मेरे लिए आम हो गई थी। दिन भर काम कर कर कम से कम एक वक्त का पेट भर खाना मिलता था, लेकिन भूख और जहरीली हवा की वजह से मैं और भी कुपोषित और अधमरी हो गई। 1 साल बाद मेरी छोटी बहन भी खदान में काम करने लगी। फिर क्या, माँ, पिताजी, बहन और मैं सब खदान में काम करने लगे। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। नियति ने भी फिर से एक बार हमारी परीक्षा ली। उस दिन मुझे बहुत बुखार था। मैं काम पर जा ना सकी। अचानक जोरों से बारिश शुरू हो गई। खदान में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर फंस गए। उसमें मेरे माँ, पिताजी और छोटी बहन भी थी। क्लास में मौजूद सबकी आंखों में पानी आ गया। मैं सिर्फ 4 साल की थी। फिर मैंने एक आश्रम स्कूल में पढ़ना शुरू किया। मेरे गांव में पढ़ने लिखने वाली मैं पहली औरत थी और आज मैं आप सबके सामने हूँ। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि इस बात का उससे क्या संबंध? आपने सवाल पूछा था ना कि मैं मेकअप क्यों नहीं करती। मैडम एक नजर चारों तरफ घुमाई। पढ़ाई करते समय मुझे पता चला कि खदान के अंधेरे में जो खनिज मैं जमा करती थी वही मेकअप प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादातर मेकअप प्रोडक्ट्स में चेहरों पर चमक लाने के लिए इसी एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और इसे खदान से निकालने के लिए रोज 20,000 बच्चे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी गुलाब जैसी कोमलता, उनके खाक हुए सपने, भटकंती जीवन शैली
और खदान में काम कर कर उनका टूटा हुआ शरीर और खून आपके गालों पर सवार होता है। खदान में बच्चों से उठाए गए पत्थर का इस्तेमाल आज भी मेकअप प्रोडक्ट्स में किया जाता है, अपने सुंदर चेहरे को चमकाने के लिए। अब आप ही बताइए, मैं चेहरे पर मेकअप क्यों करूं? खुद के भाइयों की याद में पेट भर खाना कैसे खाऊं? वो भूख की वजह से भगवान के घर चले गए। माँ की याद में महंगे कपड़े कैसे पहनूं, जिसे जिंदगी भर एक फटी हुई साड़ी के अलावा कुछ नहीं मिला। जब राष्ट्रपति जी जाने लगी तब सब लोग खड़े हो गए। सबकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे, लेकिन गर्दन गर्व से ऊंची थी। इतने सालों के अथक कष्ट और परिश्रम के बाद द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली नागरिक महामहिम राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। उनका जीवन और अथक परिश्रम हर भारतीय को प्रेरणा देने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी विशेषतः हर शोषित, वंचित और दुर्बल घटक को प्रेरणा देने वाली है।